फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और आज हमारे टेंसेस के सीरीज का लास्ट टेंस है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 12th वन, 12वां। ओके, तो बात करें कि इसका यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे दोस्त कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, कल संडे है तो कल मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा? माय फ्रेंड will be playing cricket tomorrow. My friend will be playing cricket tomorrow. Okay? और मैं ऐसा बोलूं कि कल सुबह 6 बजे से मेरे दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, कल सुबह 6 बजे से मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ will be नहीं लगाओगे आप। ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा my friends will have been playing cricket since 6 o'clock tomorrow, since 6 a.m. tomorrow, am रखना है। 6 o'clock अगर आप लगाते हैं तो इन द मॉर्निंग भी लगाना पड़ेगा, आपको सेंटेंस आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, क्या आएगा? My friends will have been playing cricket since 6 a.m. tomorrow. ठीक है, मेरे दोस्त जो है वो कल सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें किस सिचुएशन में इस टेंस का यूज करना है। ठीक है, सिचुएशन से याद आया एक लाइन बहुत फेमस है और बहुत दिल को छू लेने वाली है कि जो पास है बस वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सम कैरेक्टर इन योर लाइफ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ज्ञान आपके पास है वही आपका है, उसी के बेस पे आप आगे बढ़ोगे। दूसरे ज्ञान के बेस पे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो दूसरे ज्ञान का, दूसरे के स्किल का मोह माया न रखे, अपनी स्किल पे विश्वास रखे, अपने ज्ञान पे विश्वास रखे, जिससे आपका प्रोग्रेस हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें एन एक्शन which will have started at a particular time period in future and will be continuing at that time period about which we are talking about. इतना लंबा जो मैंने सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग यही है कि फ्यूचर में एक टाइम पीरियड पे एक्शन स्टार्ट हुआ होगा और फ्यूचर के जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कल सुबह 6 बजे से मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, जब मैं पहुंचूंगा उस समय भी वो खेल ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि फ्यूचर में कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और फ्यूचर में ही वो चल रहा होगा। फ्यूचर में जिस टाइम पीरियड की हम बात करें उस समय वो चल रहा होगा, तो दैट विल कम इन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पहचानना, जैसे आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन सब का आप यूज करते हो। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह से आप फ्यूचर कंटीन्यूअस में यूज कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा। सेंटेंस वैसा ही होगा हिंदी में। ठीक है, मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होंगे, हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस, और मेरे दोस्त सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस टाइम पीरियड का फर्क है। टाइम पीरियड दे रखा है मींस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। टाइम पीरियड नहीं दे रखा है मतलब वो सिर्फ फ्यूचर कंटीन्यूअस है। ओके, चलिए अब रूल्स पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स या फिर फॉर्मूलाज, जो भी आप बोलते हो। सबसे पहले हम बात करें एफर्मेटिव रूल की। तो एफर्मेटिव रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस
बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. ओके, देन we'll go for the negative rule. Negative rule is subject plus will shall plus not. यहां पे नॉट कहां लगाना है बहुत जरूरी है. will shall के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर have लगाना है, फिर being लगाना है. ओके, तो subject plus will shall plus not plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for. Okay, then we go for interrogative rule. That is, we have to start with will shall plus subject plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since for plus क्वेश्चन मार्क. ओके, थोड़ा लेंथी रूल है लेकिन याद रहेगा. ठीक है, मैंने आपको बताया हमेशा कि रूल्स आप कैसे याद कर सकते हो. जरूरी नहीं कि आप एक जगह बैठ के रट्टा मार के लर्न करो. मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट खेल रहे हो, ज्यादातर बच्चों का हमारे इंडिया में फेमस जो स्पोर्ट है वो क्रिकेट ही होता है. क्रिकेट खेल रहे हो, बैटिंग आई है आपकी, तो आपके दो ही प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, बाकी 9 तो बैठे ही रहते हैं. उस समय भी आप चाहो तो जेब में आप जो अपने नोटबुक का उसके पेन पेज पे सारे रूल्स लिख के ले जाओ, उस समय निकाल के पढ़ लो. यूज दैट टाइम पीरियड आल्सो. ओके, तो फिलहाल हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे. हमने रूल्स लिख दिया है. नाउ वी विल गो फॉर द ट्रांसलेशन. ओके, ट्रांसलेशन पे चलते हैं. तो कल मेरे दोस्त सुबह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा उसका पहले से प्लानिंग कर लेना. ठीक है, अगले 6 महीने मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होऊंगा. ठीक है, कल सुबह 6 बजे से हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर में कौन सा एक्शन कंटिन्यू होने वाला है उसका प्रेजेंट में प्लानिंग कर लेना. ठीक है, कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है. ओके, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं. तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आपको रूल्स फॉलो करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी मत कीजिए. क्या आएगा? माय फ्रेंड, मेरे दोस्त. एक दोस्त तो क्रिकेट खेलेगा नहीं, तो माय फ्रेंड्स विल हैव बीन playing cricket since 6 a.m. tomorrow. My friends will have been playing cricket since 6 a.m. tomorrow. Or you can start the sentence by using tomorrow. Tomorrow से आप sentence start कर सकते हो. Tomorrow my friends will have been playing cricket since 6 a.m. 6 a.m. मतलब सुबह के 6 बजे से. ठीक है, अब देखिए my friends जो है ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद will हमने यूज किया will shall में से, फिर have का यूज किया, फिर been का यूज किया, फिर verb का ing फॉर्म that is playing. ठीक है, cricket is object, और फिर आपका टाइम जो है वो 6 AM है. मैंने आपको हमेशा बताया कि AM PM o'clock के साथ आपको क्या यूज करना होता है, since का यूज करना होता है. मैंने यहाँ पे since यूज किया और tomorrow को लास्ट में रखा. आप चाहो तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी tomorrow रख सकते हो, that is also appropriate. ओके, तो ये आपका affirmative sentence था जहां पे हमने affirmative रूल लगाया. Then we'll go for the next one, that is negative sentence. कल मेरे दोस्त सुबह 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. ठीक है, कल मेरे दोस्त सुबह 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. ओके, तो क्या आएगा? माय फ्रेंड्स will
not have been playing cricket since 6 a.m. tomorrow. ओके मेरे दोस्त कल मेरे दोस्त सुबह 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। मेरे दोस्त कल सुबह 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस था, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? वी हैव टू स्टार्ट विथ विल। देखिए यहाँ पे आपको रूल्स में थोड़ा ध्यान रखना है। नॉट का प्लेसमेंट कहाँ होगा? तो विल शैल के बाद ही नॉट आ जाएगा, फिर हैव बीन आएगा। और इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। ओके, तो ये खास ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या आएगा? विल माय फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग cricket since 6 a.m. tomorrow. ओके, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ी छोटी अक्षरों में मैंने लिखा है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला है कि अगर आपका सेंटेंस जो भी ट्रांसलेशन आप कर रहे हो और वो एज पर द रूल है, तो आपको आपके टीचर से भी कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना है कि आपका सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस जो हमने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है और हमारा सेंटेंस जो है 100% करेक्ट है, ओके। तो आपने देखा कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, ठीक है, किस सिचुएशन में यूज करना है, हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। और ये रूल्स अप्लाई करने हैं और रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इन टेंस को ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। तो आज हमारा टेंसेस का सीरीज जो है जिसमें आपने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब हमने सीखा। साथ में हमने सिंस फॉर का भी यूज सीखा। तो आई थिंक इसका पूरा एक सीरीज है और आप अगर ये देख लेते हो, ठीक है, हर सीरीज में 10-15 मिनट की वीडियोस है, अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपके टेंसेस के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।